नाजरीन, आज जो गलतफहमियाँ होती हैं वज़न कम करने के हवाले से लोगों में, उसको दूर करने के लिए मैं आई हूँ। वज़न का बढ़ जाना एक बहुत बड़ा मसला है, ख़वातीन में भी और इसके अलावा जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनमें भी, बच्चों में भी मोटापे का मसला बहुत ज़्यादा है और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स ढूँढते हैं। तो वो मिथ्स और गलतफहमियाँ मैं आज दूर करने के लिए आई हूँ। ये जो कहा जाता है ना कि आप गोलियाँ खा लें, गोलियाँ मिलती हैं, वो वज़न कम कर देती हैं। पहली बात तो ये है कि वो गोलियाँ जो हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स या मुज़र असरात होते हैं। सिर्फ़ एक ही गोली है जो कि मेडिकल की साइंस में जो है वो बाकायदा तौर पे मंजूरी जिसकी दी है, एफडीए अप्रूव्ड कहा जाता है ऐसी दवाई को, और वो ऑर्लिस्टेट है, उसके अंदर जो सॉल्ट है, और वो क्या करती है कि जब भी आप कोई चिकनी चीज़ खाते हैं तो वो उसको हज़म नहीं होने देती और आपको पतले पकाने लग जाते हैं। तो पहली बात तो ये खुद बहुत एक नाखुशगवार सी बात है कि अगर गलती से भी आपके अंदर कोई चिकनी चीज़ चली गई है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो डिशेज़ होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से मिलके बनी होती हैं और बाज़ औक़ात नहीं पता चलता कि इसमें क्या चीज़ कितनी मिकदार में है। तो आप जहाँ हैं वहीं पर ही आपको पेट में मरोड़ उठेगा और आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप दवाई को छोड़ेंगे, दोबारा से आपका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और इससे जो वज़न की मिकदार गिरती भी है इस दवाई से, वो बहुत कम होती है, वो मतलूबा शायद नहीं होती। जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उसमें ये इतनी हेल्प नहीं करती है। दूसरी जो बात होती है वो ये कि जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उसमें फिर सर्जरीज़ या ऑपरेशंस होते हैं। उसमें रबर बैंड अप्लाई की जाती है मीदे के ऊपर। इसके अलावा एक गुब्बारा जो होता है वो मीदे के अंदर रखा जाता है, वो फूल जाता है ताकि भूख जो है वो ना लगे, और इसके अलावा बड़े-बड़े ऑपरेशंस होते हैं। तो ये सारी कबाहतें जो है वो उठाने से बेहतर है कि नेचुरल तरीका यानी कुदरती तरीका अपनाया जाए, और वो कुदरती तरीका ये है कि 90% आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। एक्सरसाइज का भी इसमें रोल है, वर्जिश का भी बिल्कुल इसमें रोल है। कोशिश करें कि आप वॉक एटलीस्ट ज़रूर कर लें, कम से कम हफ्ते में 5 दफ़ा हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन मुंह को बंद रखा जाए। और मुंह को बंद रखने का तरीका क्या है कि उसमें चिकनाई यानी फैट्स को कम किया जाए और कार्बोहाइड्रेट को कम किया जाए, और ज़्यादा मिकदार में सलाद, सब्जियां, फल, और अगर आपने प्रोटीन या लहमियात लेनी है तो वो भी ग्रिल्ड हों, यानी कि उनका ये तो बारबेक्यू करके खाया जाए या हल्के से तेल में उसको सेक लिया जाए, यानी प्रोटीन की मिकदार और फ्रूट और फलों की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो। इसके अलावा बहुत सारा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अगर आपके पास वाली चीज़ अवेलेबल नहीं है या मक्खन अवेलेबल नहीं है या इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने दवाइयों की तरफ जाना है। इसके अलावा आपने दवाइयों की तरफ नहीं जाना। इसी तरह खून की कमी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। एक तो गुर्बत उसकी वजह है, दूसरी वजह ये होती है कि ख़वातीन चूँकि ज़चगी के अमल से गुजरती हैं, फिर बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर उनके पास टाइम भी नहीं होता कि वो अपनी प्रॉपर तरीके से बैठ के कहीं खाना खा सकें। आमतौर पे यही होता है कि इवन अच्छे खासे घराने की ख़वातीन जिनके पास सब कुछ मयस्सर होता है,
टाइम की कमी की वजह से बच्चों के प्लेट में से जो बचा-कुचा होता है वो खा रही होती हैं। तो ये चीज़ जो है ये इसको ज़रा कंडेम करने की ज़रूरत है, डिस्करेज करने की ज़रूरत है। ख़वातीन को अपनी खुराक में अंडा चाहे वो उबला हुआ हो, अगर उनको मोटापे की परवाह है, तो उबला हुआ अंडा ज़रूर खाएँ 1 से 2। इसके अलावा फ्रूट्स मिक्स चाट बना के वो खा लें, वो लाज़मी उनके लिए है। इसके अलावा चिकन, चाहे अगर मोटापे का ख़तरा है तो ग्रिल करके चिकन या फ़िश वग़ैरह जो है वो ली जा सकती है। सलाद और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि दोपहर के वक़्त भी थोड़ी-सी नींद लें। अगर नींद नहीं आती है, मसला है, तो कम से कम आँखें बंद करके ज़रूर लेटें और रात के वक़्त भी कोशिश ज़रूर करें कि आप अपनी नींद जो है वो पूरी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।